हरियाणा प्रदेश का अगर जिक्र करा तो जो लोग कितने भी धरना में दिखा कर दे, आंदोलन में दिखा कर दे, उन सब के आप ही कह सका कि भाई कहीं ना कहीं उल्टे लाग रहे हैं, क्योंकि पूरा का पूरा प्रशासन, सारी सरकार उनका गला पड़ रही है। किसी की प्रॉपर्टी जब्त होने लग रही है, किसी के नाम पर नोटिस आने लग रहे हैं, किसी के ऊपर कोई धारा लग के न जेल होने लग रही है। और इसी तरह एक शख्स जो है वो कहीं ना कहीं धरना पे, कहीं भी आंदोलन हो रहा हो, कितने प्रदर्शन हो रहा हो, सारी जगह देखने को मिला है, वो है डॉक्टर देवेंद्र बलारा। आज भी पहुंच रहे हैं जनता सरकार मोर्चा के बैनर तले, और आप देखने लग रहे हो ट्रैक्टर किसान मजदूर संगठन का कोई उरा क्या था जी, धरना था या फिर क्या संकेत दिया यहाँ से आपने? ये एक आंदोलन की शुरुआत है। हाँ। जो असल में आरटीओ है सारे प्रदेश में, वो पंजाब और हरियाणा की जो पराली को लेकर के जाने वाले किसान हैं और किसान पुत्र हैं, उनको उनके ट्रैक्टर जब्त करके पुलिस वाले उन पार्किंग वालों के साथ साठगांठ करके उसका ट्रैक्टर जब्त कर लेते हैं ओवरलोडिंग के केस में, और फिर पार्किंग में खड़े करके रखते हैं 8-8 दिन 10-10 दिन तक। अच्छा। रोज का 600 से लेके 1000 रुपए तक तो किराया उसका पार्किंग वाले का हो जाता है। फिर वो दोनों बांट ले हैं आपस में, और इधर से इनका चालान कर देते हैं 40-40, 50-50 हजार रुपए का। अच्छा। और साथ में एफिडेविट लिखवाते हैं कि भाई हम ओवरलोडिंग नहीं कराएंगे। ये एफिडेविट तो ना डालन तो नहीं लिखवाया पिछली बार जब बात करी ना, जब थोड़े आंकड़े हैं। और कमाल की बात यह है कि किसान के ट्रैक्टर का कहीं पर भी ओवरलोडिंग के नाम का कोई कानून नहीं, कितने ट्रैफिक वायलेशन का रोड़ा नहीं, लेकिन पुलिस वालों की दादागिरी ऐसी चली हुई है कि उनको किसी भी तरह से काम करने वाले आदमी को रोकना है। पता नहीं किसके लिए वो ये काम करने लाग रहे हैं। और इस चक्कर में ये जो लोग अपनी रोज रोज की मेहनत करके किसान की पराली को सही जगह पहुंचाने लाग रहे, ये कहाँ पहुंचा रहे हैं? गौशाला में, डेयरी में, या कहीं ऐसी जगह जहाँ चारे के रूप में इस्तेमाल हुआ है। मतलब पहले तो वह न्यू का है पराली ने ना फूको, और जब वो ये लोग पराली का इंतजाम किसान जब करने लग गया ना, किसान के पास जुगाड़ कोई ऑर्डर लेके जाने का, एक आधा आदमी जब ट्राई करे भाई मैं ले जाऊंगा, उसने फिर ये रास्ते में रोक रोक कर परेशान करे हैं। तो इसलिए ये जो ट्रैक्टर वाले साथी हैं, किसान और मजदूर जो लोग हैं, जो ड्राइवर साथी हैं, वह सारे आज इकट्ठे हुए थे जुलाना में, और इकट्ठे होकर के उन्होंने अपनी अपनी समस्या पर डिस्कस किया, उन्होंने अपनी बात बताई और डीसी को ज्ञापन देने का फैसला किया फिलहाल कि भाई एक तो या पुलिस की दादागिरी बंद हो, सड़क के ऊपर किसान का जो पराली लेके जाने वाला ट्रैक्टर है उसका टोल ना लगे, पुलिस वाले जो उल जुलूल चालान काटते हैं वो चालान काटना अचानक एकदम से बंद हो, ट्रैक्टर इंपाउंड होना बिल्कुल बंद हो, और इस पराली की व्यवस्था को ठीक सुचारू रूप से चलाता रहे, इसके लिए इन लोगों को सुरक्षा प्रदान की जाए। पराली आज जितने भी ये साथी आ रहे हैं, ये सारे वो ट्रैक्टर ड्राइवर हैं या फिर वो पराली के व्यापारी? आप ही कह सकते हैं व्यापारी नहीं है, ये किसान पुत्र हैं बेसिकली। ये व्यापारी शब्द का इस्तेमाल करके ही वो ट्रैक्टर को जाम करते हैं, ट्रैक्टर को वो लोग इंपाउंड करते हैं। ये व्यापार कह देते हैं कि भाई किसान का ट्रैक्टर तो खेती के लिए है, ये क्या करके कि तू पराली नहीं ढो सकता इसमें। मतलब वो दूसरी बात वो कह रही है ओवरलोडिंग है, जबकि ट्रैक्टर की ओवरलोडिंग होया नहीं कर दी। ट्रैली का लेकर जाऊंगा गन्ने की 10-10, 5 मतलब 5-5 तो 3-3 तो नॉर्मल आपने देखी होंगी। तो ये प्रोसेस में सिर्फ फंसाने के लिए, टेक्निकल पॉइंट लाने के लिए वो उसको व्यापार का दर्जा दे रहे हैं, जबकि असलियत में तो ये पराली को सही जगह पे कंज्यूम कराने में सहायक लोग हैं। मतलब अगर किसान पराली जला दे तो वो भी मुद्दा बन जे है, और अगर ये किसान अगर अपनी पराली ने एक जगह दूसरी जगह ले जाने लग रहा है तो वो भी मुद्दा बन गया, और उससे ये लोग परेशान ही आ जा रहे हैं। ये सारे परेशान हैं। हर जिले की टीम यहाँ आई हुई है, सब ने अपनी एक यूनियन बनाई है। जनता सरकार मोर्चा हम मतलब ऐसे इस अन्याय के खिलाफ है और इन भाइयों के साथ है, और जहां भी खड़े होंगे, जिस भी तरह से इस लड़ाई को आगे लेके जाएंगे, हम इनका साथ भी देंगे। और पुलिस प्रशासन को भी ये चेतावनी भी है कि भाई थोड़ा सा देख के कर लो, क्योंकि ईब जो आप जिस चीज के भरोसे पर हो, रुपये के बैंकों के, उनका भी दिवाला निकलने वाला है। नौकरी के चक्कर में समाज के साथ लड़ाई मोल लोगे तो समाज बढ़न जोगे भी नहीं छोड़ोगे। इन पुलिस आला के, इन संघिया के, इन RSS आला के, बीजेपी आला के तो बड़का के ब्याह भी नहीं हुआ। समाज थूक क्या करेगा इनके मुंह पे नौकरी आला के। यो इसीलिए समाज के ये लोग जो साथ इकट्ठा हो रहे हैं, इन लोगों की बात को सुन लो, क्योंकि ये सारी व्यवस्थाएं हर टाइम पे, सब टाइम पे हमेशा ऐसी नहीं रहा करती जैसी अभी चली हुई है। आज तुम्हारे पाले में गेंद है, आज तुम पावर में हो, इसका ये मतलब नहीं है कि तुम्हारे अगले खानदान भी पावरों में रहेंगे।
कल को बॉल इनके गेंद में, इनके पाले में आएगी तो उस दिन तुम्हारे परिवार फिर भीख मांगते नजर आएंगे। तो ये मैं कहना चाहूंगा। आपने कहा कि हमें अन्याय के खिलाफ हैं और ये जो जिन लोगों के साथ गलत हो रहा है इनके साथ हैं, बिल्कुल। लेकिन दूसरी ओर हरियाणा में जो है जो साथ देवा इस तरह के लोगों का, उनके घर पर नोटिस आने लग रहे हैं, उनकी जमीन की कुर्की होने लग रही है, उनकी मोटरसाइकिल जब्त होने की, मतलब ऐसी ऐसी चेतावनी जो पुलिस की ओर से आने लग रही है कि भाई या तो आप चुप हो जाओ, नहीं फिर आपकी ये जो अचल संपत्ति या फिर चल अचल जितनी भी संपत्ति आपकी है वो हम जब्त कर लेंगे। चल संपत्ति तो जब्त करने का जो गेम ही है, मैंने आपको पहले ही बताया था, प्रॉपर्टी तो जब्त करने का ही खेल चल ही रहा है। मैं 2-3 महीना पहले, आपने एक पहले नोटिस पढ़ा होगा, सुरेश कोत को नोटिस आया था और अभी फिर आया हुआ है उसको नोटिस। पुलिस वालों ने नोटिस दिया उसको कि तुम जो ये दादागिरी, गुप्त सूत्रों से पता चला है पुलिस वालों को, वो दादागिरी करते हैं। मतलब मैं हैरान था उस चिट्ठी को पढ़ के कि पुलिस की इतनी हिम्मत हो गई कि वो आंदोलन करने वाले लोगों को, किसान की आवाज उठाने लोगों, मजदूरों की आवाज उठाने वाले लोगों को दादागिरी का नाम दे करके और धमकी देते हैं। मतलब ये काम धमकी दादागिरी कर रही पुलिस है और कह रही है नेताओं को, किसान नेताओं को दादागिरी का ठीकरा उनके सर पर फोड़ा जा रहा है। अरे भाई, अगर उसने कोई अपराध किया है तो उसके खिलाफ वो कोई शिकायत करता भी होगा। कौन सा वो गुप्त सूत्र है, किसके साथ उसने दादागिरी करी है, वह बताने की बजाय, उसके ऊपर कानूनी कार्रवाई करने की बजाय और गुंडागर्दी करने का काम करने लग रही है पुलिस। और ये आपको ये बात समझनी पड़ेगी कि भाई ऐसे अगर चिट्ठियों से डर के और घर बैठना चालू कर दोगे तो फिर तो लड़ने वाले लोग बिल्कुल ही खत्म हो जाएंगे समाज से। तो आज जो लड़ाई लड़न लग रहे हैं उनके साथ सब नेताओं को खड़े होना चाहिए। बल्कि मैं तो कोच साहब ने भी कहूंगा कि भाई या तो कोई कॉल दे के बड़ी सी, और एक बार उस थानेदार ने जिसने वह भेजी है चिट्ठी, एक बार उस दौरा सारे चाला तो और एक बार उन्हें पूछ तो लिया कि रे के दादागिरी कर रहा है, यू दादागिरी यू कर रहा है तो कर रहा है। उन असल में ये लोग चुप करके चालान काटने हैं लोगों के, प्रॉपर्टी तो हथियानी है, रुपये तक कंगाल भी करने हैं। अच्छा, एक जो वो नोटिस है नहीं जो सोशल मीडिया पे वायरल होने लग रहा है, उस नोटिस में एक बात नोट करने की वह यह है कि वो नोटिस पूरा का पूरा प्रिंटेड है। हाँ। और उस पर जो नाम लिखा गया है वो पेन से लिखा गया, जिस तरह शादी का कार्ड आप ही देगा, एक स्ट्रक्चर तैयार कर लिया और उसके ऊपर देवेंद्र बुलावा के नाम लिख के दे दें और उसको मेरे खिलाफ दे देंगे तो इनती तुम बढ़ावा देना। बस तो वो तो फिर वो सारे लोग टारगेट करेंगे। सब जो भी बोलने वाले लोग हैं, ये सीआईडी वाला का काम के है। मैं देखे कि आड़े भाषण किस किसने दिया है, तो वो जो भाषण देने वाले लोग हैं उनने देख के उनके घर चिट्ठी भेजते हैं। जो उनसे बेचारे नए नए क्रांतिकारी पक्के हैं वह बैठ जाएंगे घर, जो जिन बेरा नहीं क्यों करके करना है वो बैठ जाएंगे, जो पुलिस तर थाने तर डरे, जो कोर्टा डरे हैं। बल्कि सब ना खड़े हो गए, एक बार आवाज बुलंद करनी पड़ेगी कि भाई हम आगे जेल में जाने खातर, हम आगे कार्रवाई कराने खातर, अरे हमने जेल में भेज ले। अच्छा डॉक्टर साहब, एक हो गया, ये तो हो गए सोशल वर्कर जितने भी या फिर सामाजिक लोग जो समाज की लड़ाई लड़ने लग रहे हैं उनके खिलाफ हो गया। दूसरा जो हमारे साथी हैं, यूट्यूबर साथी हैं, पत्रकार साथी हैं, उनके ऊपर भी बार बार इस तरह का प्रेशर बनाया जा रहा है। आपने देखा होगा कोई भी मामला अगर समाज में हो गया तो सबके घर नोटिस भेजना काम करते हैं, सब ने डराने धमकाने का काम करने लग रहे हैं। और इसी तरह अभी ये नेताओं के साथ शुरू हो गया, जो किसान नेता हैं, सामाजिक जो संगठनों के लोग हैं। तो सबका समाधान क्या हो? सबका समाधान ये होगा कि पहले तो इस सारे गठजोड़ को समझो कि हम सारे अलग नहीं हैं और हमारी समस्या अलग नहीं है। वो किसान के खिलाफ भी वही मैसेज भेज रहे हैं और पत्रकार के भी। वो जो नेता है वो भी लोगों को जगाने का काम कर रहा है, वो पत्रकार है वो भी सच्चाई दिखाने का और इनके जो सितम है उनको दिखाने का काम कर रहा है। तो ऐसा काम करने वाले जो कि इनकी गतिविधियों को, इनके गलत अन्याय को और इनकी अनीतियों को, कुनीतियों को उजागर करने का काम कर रहे हैं और लोगों में लड़ने का हौसला पैदा कर रहे हैं, उन लोगों को ही टारगेट किया जा रहा है। यह चीज मैं कहना चाहूंगा, सारे पत्रकार इकट्ठे हो जाओ, सारे गांव वाले इकट्ठे हो जाओ, सारे काम करने वाले, किसान, नॉन किसान, व्यापारी, नॉन व्यापारी, ड्राइवर, नॉन ड्राइवर, मालिक, सब इकट्ठे होकर के इस लड़ाई को आगे लड़े। तो जितने भी साथी देखने लग रहे हैं भाई, आपकी क्या राय है? आपने जो नोटिस देखा सोशल मीडिया पर वायरल होने लग रहा है, चाहे जिक्र करे हर्ष चिकारा का, चाहे जिक्र करे रवि आज़ाद का, चाहे किसान नेता सुरेश कोत का, या फिर दलजीत सियाग की जो परेड करवाई गई थी उसको लेकिन लगातार जो सोशल मीडिया पे पूरा माहौल बना हुआ, जितने भी सामाजिक लोग हैं या फिर आंदोलन और धरने प्रदर्शनों पर जो लोग दिखाई दे रहे हैं,
जो वहाँ पे लोगों ने जागरूक करे या फिर लोगों का जो नेतृत्व करने वाले लोग हैं, उन सब के खिलाफ जो शिकंजा कसा जाने लग रहा है। इस पूरे प्रकरण को लेकर आपकी क्या राय है? आप इस पूरे सिस्टम को किस नज़रिए से देख पा रहे हैं, और जो डॉक्टर साहब ने जो विचार रखे हैं इनको लेकर आपकी क्या राय है? कमेंट सेक्शन में अपनी अपनी राय जरूर रखें, और जितने भी दर्शक इस वीडियो को देख रहे हैं शेयर जरूर करें। मिलते हैं जल्दी नई अपडेट के साथ, तब तक के लिए इजाज़त चाहता हूँ। कैमरामैन अजय के साथ मैं आशीष दलाल, ADR लाइव।